अच्छा, पर ये तुमने कहाँ देखा? मैम, मैंने कल टीवी पे देखा था। कुछ बच्चे इसी तरह से हाथ ऊपर नीचे करके एंगल बना रहे थे। तो मुझे लगा मैं भी ऐसे ट्राई करके देखती हूँ कि क्या पता मेरे भी हाथों से एंगल बन जाए। लेकिन मैम, ये एंगल होता क्या है? मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, तो तुमने एंगल के बारे में पढ़ना है। तो ठीक है, चलो आज की क्लास में हम एंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। चलो अब अपनी सीट पर जाकर बैठो। अब मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ कि एंगल किसे कहते हैं। एंगल यानी कोण। ओके मैम, आज तो क्लास में बहुत मजा आएगा। अब मैं अपनी सीट पर जाकर बैठती हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज आप रिया से मिले। रिया किस तरीके से अपने हाथों की मदद से अलग अलग तरीके के कोण बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसको पता ही नहीं था कि कोण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो उसने अपनी टीचर से पूछा, मैम मुझे बताओ कि कोण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आज की क्लास में हम यही करते हैं कि कोण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ये है कोण की परिभाषा। वह आकृति जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है उसे हम कोण कहते हैं। ये कोण का प्रतीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कुछ एल से मिलता जुलता शेप है। जैसे कि हम एल इस तरीके से बनाते हैं, तो कोण हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं और कुछ उल्टा भी बना सकते हैं। मतलब जहाँ पर एक बिंदु पर दो रेखाएं आकर मिलती हैं तो इसको हम कोण कहते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इन बिंदु से जो रेखाएं निकल रही हैं, इन्हीं रेखाओं को हम कोण बोलते हैं। ये जैसे कुछ रेखाएं दाईं तरफ जा रही हैं, तो कुछ बाईं तरफ भी जा रही हैं, कुछ ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो कुछ नीचे की तरफ भी जा रही हैं। तो इन्हीं बिंदु से होती हुई जो दो रेखाएं निकल रही हैं, ये आपस में एक कोण का निर्माण कर रही हैं। इसे ही हम कोण कहते हैं। ये हमारे कोणों के अलग अलग प्रकार हैं। इन्हीं प्रकारों को हम आज की क्लास में करेंगे कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स करते हैं। ये है इसका सबसे पहला प्रकार, शून्य कोण। इसे हम इंग्लिश में जीरो एंगल भी कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक किताब देख रहे हैं, ये किताब बंद किताब है। तो इस बंद किताब का मतलब ये हुआ कि जब किसी दो रेखाओं के बीच में ज़रा भी गैप नहीं होता, दो रेखाओं के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता, तो हम उसे शून्य कोण बोलते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर किताब जरा भी खुली नहीं हुई, तो पूरी किताब बंद होने की वजह से इसके ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ही पेज के बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये हमारा शून्य कोण हुआ। कोण का अगला प्रकार है न्यून कोण। इसे हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल भी कहते हैं। इस एंगल का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। ये कोण 60 डिग्री का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है या फिर 30 का भी हो सकता है। मतलब 0 से लेके 90 के बीच में जो भी कोण होते हैं वो हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि ये किताब अब थोड़ी सी खुल गई है। खुलने की वजह से यहाँ पर एक कोण बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे कि आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर एक एल शेप में एक भुजा बन रही है। इस बिंदु पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं और ये हमारा एक कोण का निर्माण कर रही हैं। मतलब कि ये कोण 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण हुआ। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में हमने एक हाथ का एग्जाम्पल लिया है। जैसे रिया अपने हाथों के थ्रू अलग अलग तरीके के कोण बना रही थी, उसी तरीके से यहाँ पर हाथ में हम देखेंगे कि एक एंगल बन रहा है। ये भी हमारा न्यून कोण ही है। हमारा अगला कोण है समकोण। इसे हम इंग्लिश में राइट एंगल भी कहते हैं। इसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये किताब आधी खुल चुकी है। आधी खुलने की वजह से हमारी जो एल शेप, एल यानी कि इस तरह से उल्टा
या फिर सीधा, किसी भी तरह से ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है तो हम इसे समकोण कहते हैं। यहाँ पर हमारी किताब आधी खुल गई है, तो यहाँ पर हमारा जो कोण बन रहा है यह एक समकोण है, यानी कि राइट एंगल है। इसी तरीके से यहाँ पर हम हाथ का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस हाथ में हम देख सकते हैं कि ये कोनी हमारा मध्य बिंदु है। इस बिंदु से एक ये और एक ये दो रेखाएं निकलकर एक कोण बना रही हैं, तो ये हमारा हुआ समकोण, जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला कोण है हमारा अधिक कोण। इसे हम इंग्लिश में एब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं। इसका मान 90 से अधिक होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये किताब 90 से थोड़ी सी और ज़्यादा खुल गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर इस हाथ में देख सकते हैं, ये हाथ हमारा 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि बाहर की तरफ खुल रहा है। तो ये जो हमारा एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसे हम कहेंगे अधिक कोण। अब अगर हम इस किताब को पूरा ही खोल दें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये किताब हमारी पूरी ही खुल चुकी है, तो यहाँ पर हमारा जो कोण बनेगा, ये बनेगा हमारा इस तरह से सरल कोण। इसे हम इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। इसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम अपने हाथ को देखें और हाथ को अगर बिल्कुल सीधा रख दें, तो यहाँ पर हमारा एक इस तरीके का कोण बनता है। इसको हम सरल कोण कहते हैं, या हम इसे हिंदी में ऋजु कोण भी कह सकते हैं। इसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका अगला कोण है प्रतिवर्ती कोण। इसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की शेप होती है प्रतिवर्ती कोण की। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आता तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है। ये बच्चा सीधा खड़ा होने के बदले ऐसे टेढ़ा खड़ा है, तो यानी कि अगर हमारी इस तरीके की शेप होती है तो हम इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि सीधा कोण अगर हमारा होता तो हमारा होता 180 से थोड़ा सा और बाहर की तरफ आ गया तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। इसी तरीके से जैसे हमारी एक किताब हमारी जब आधी खुली हुई थी तो हम इसे बोल रहे थे 180 डिग्री का कोण। अगर यही किताब को हम इस तरह से खोल दें, यानी कि आधी से भी और ज़्यादा, तो ये हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, यानी कि प्रतिवर्ती कोण, जिसका मान 180 से अधिक होता है। यह मान 180 से 360 के बीच में होता है। इसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अगला कोण हमारा होता है संपूर्ण कोण। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक घड़ी की शेप है। ये पूरा गोला, यानी कि जब हमारा एक कोण पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, जैसे कि हमें यहाँ पर एक घड़ी का एग्जांपल ले सकते हैं। एक घड़ी जब पूरा चक्कर पूरा कर लेती है तो ये हमारा एक संपूर्ण कोण बनता है, यानी कि कंप्लीट एंगल, जिसका मान 360 डिग्री के बराबर होता है। 360 डिग्री कैसे होता है, क्या आपको पता है? तो आइए ये भी देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस वाले गोले के अंदर हमारी 4 तरीके के, अगर हम इसके पार्ट डिवाइड कर देते हैं तो इसमें हमारे 4 तरीके के समकोण बनते हैं। जैसे कि हर एक समकोण का मान आपको पता है कि 90 डिग्री का होता है। जैसे कि इस वाले गोले में दिखाया गया है कि इसमें हमारे 4 तरीके के समकोण बन रहे हैं। हर एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। यहाँ का भी 90 डिग्री, इधर का भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो अगर हम 4 को 90 से गुणा करते हैं तो हमारा 360 डिग्री आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा संपूर्ण कोण बनता है, जिसे हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, कोणों को समझने के लिए हम एक घड़ी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले घड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बजे हैं। 2 बजने की वजह से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो हमारा 90 डिग्री से कम का एंगल है, जो हमारा एक्यूट एंगल बनाता है, यानी कि न्यून कोण। दूसरा एंगल यानी कि राइट एंगल, यहाँ पर हमारे 3 बजे हैं। 3 बजने की वजह से यहाँ पर हमारा समकोण, यानी कि जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, पूरा 90 डिग्री का कोण होता है, वो हमारा राइट एंगल यानी कि समकोण कहलाता है। तीसरा एंगल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 5 बजे हैं। 5 यानी कि समकोण से थोड़ा सा ज़्यादा, जो कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण होता है, वो हमारा अधिक कोण होता है।
चौथी घड़ी में यहाँ पर हमारे 6 बजे हैं। 6 बजने की वजह से यहाँ पर हमारा एक कोण बन रहा है जिसे हम कहेंगे सरल कोण। सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। अगला कोण है हमारा रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पर 8 बजे हैं। 8 यानी कि जो कोण सरल कोण से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये सरल कोण यानी कि 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। तो ये हमारा हुआ प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट हमारा एंगल है संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। यहाँ पर हमारे देख सकते हैं कि घड़ी के अंदर 12 बजे हैं यानी कि सुई ने अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट करने की वजह से यहाँ पर 12 बजे हैं और 12 यानी कि 360 डिग्री का कोण। तो ये हमारे हुए आज के कोण। बच्चों, आपको पता है कोण हर जगह होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। पहले एग्जाम्पल में एक बच्चा अमन है, ये कुछ एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज जैसे कि रिया अपने हाथों से अलग अलग तरीके के कोण बना रही थी, उसी तरीके से ये एक्सरसाइज कर रहा है। तो इसके एक्सरसाइज से जो हाथों से कोण बन रहा है वो हमारा कौन सा कोण बन रहा है? ये बन रहा है हमारा समकोण, जो हमारा 90 डिग्री का होता है। इसी तरीके से आप अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर एक मगरमच्छ है। मगरमच्छ के मुंह को ध्यान से देखिए। मगरमच्छ के मुंह से भी कुछ एंगल प्रतीत हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके का, है ना। तो ये कौन सा एंगल बना? ये हमारा बन रहा है न्यून कोण यानी कि जो कोण हमारा 90 डिग्री से कम का होता है। इसी तरीके से नीचे एक शिप है, जहाज है। इस जहाज के अंदर भी अलग अलग तरीके के एंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि एक एंगल ये दिख रहा है, अगला एंगल ये दिख रहा है, उससे अगला एंगल ये भी है। इसी तरीके के बहुत सारे एंगल्स हैं जो इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके के एंगल्स हैं। तो इस तरह से अगर हम जहाँ पर भी देखें सभी जगह पे हमें एंगल्स नज़र आते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं। आप भी अपने घर में और घर के आसपास ये देखने की कोशिश करना कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके का कोण बनता है, तो एक कोण आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको और रिया दोनों को ही ये कोण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों।